किताब का एक और गूढ़ और बेहद जरूरी सिद्धांत है, पैसा बनाना एक कला है, लेकिन उसे बनाए रखना एक विज्ञान है। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही गहराई से जीवन के हर आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है। मॉर्गन हाउसल बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अधिकतर लोग केवल पैसा कैसे कमाया जाए पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उस पैसे को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए। कमाने के लिए आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा चाहिए, पर उसे बचाकर रखने के लिए विनम्रता और भय, हाँ, एक संतुलित डर चाहिए। यानी यह समझना कि कोई भी परिस्थिति बदल सकती है, बाजार गिर सकता है, नौकरी जा सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए बचत करना, बीमा लेना और अपनी संपत्ति को जोखिम से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि धन अर्जित करना। मॉर्गन कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि भविष्य अनिश्चित है, वही सही मायने में समृद्ध बनता है। अब एक और विचार लेते हैं। अधिकतर चीजें जो आपको अमीर बनाती हैं, वो बोरिंग होती हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे का खेल एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। वे सोचते हैं कि रोज ट्रेडिंग करनी चाहिए, लगातार पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, हर दिन कुछ नया करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली अमीरी एक उबाऊ, नियमित और अनुशासित प्रक्रिया है। हर महीने थोड़ी बचत करना, उसे किसी साधारण लेकिन भरोसेमंद निवेश में लगाना और उसे लंबे समय तक न छेड़ना। यह प्रक्रिया शायद नाटकीय नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। मॉर्गन कहते हैं, आप जितना कम हरकत करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी बहुत ज्यादा बार पोर्टफोलियो में बदलाव करने से नुकसान ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पैसे की कीमत समझना। हम अक्सर चीजों की कीमत तो समझते हैं, जैसे एक फोन 50,000 रुपये का है, एक कार 10 लाख रुपये की है, लेकिन यह नहीं समझते कि उस कीमत के पीछे आपका समय भी शामिल है। अगर आप एक महीने में 25,000 रुपये कमाते हैं और आप 50,000 रुपये का फोन खरीदते हैं, तो आपने 2 महीनों की कमाई उस फोन के लिए खर्च की। इसलिए अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने का सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी 2 महीने की जिंदगी इस चीज के लिए देना चाहता हूं? यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अब एक और बहुत गहरी बात, आपको ज्यादा कमाई की नहीं, ज्यादा आजादी की तलाश करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन अपने काम से, समय से और जीवन से घृणा करते हैं। वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी खुद को आजाद महसूस नहीं करते। इसीलिए पैसा कमाने का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं खरीदना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने समय को वापस पाना होना चाहिए। आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर आप कम कमाकर भी संतुष्ट और स्वतंत्र हैं, तो आप किसी करोड़पति से ज्यादा अमीर हैं। अब बात करते हैं संकटों को सामान्य समझना। मॉर्गन बताते हैं कि बहुत से निवेशक तब घबरा जाते हैं जब बाजार गिरता है या मंदी आती है, लेकिन यह घटनाएं असामान्य नहीं हैं, ये वित्तीय जीवन का हिस्सा हैं। हर 8-10 साल में एक बड़ी मंदी आना लगभग तय होता है। छोटी गिरावटें तो हर साल आती हैं। अगर आप हर बार घबरा जाएंगे और पैसे निकाल लेंगे, तो आप कभी कंपाउंडिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए इन संकटों को सामान्य मानिए, खुद को मानसिक रूप से तैयार रखिए। ऐसी योजनाएं बनाइए जो इन संकटों में भी बनी रहें। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपने लक्ष्य समय समय पर दोबारा परखिए। बहुत से लोग एक बार जब कोई वित्तीय लक्ष्य बना लेते हैं, तो बिना सोचे उस पर सालों तक काम करते रहते हैं। वे नहीं देखते कि क्या वह लक्ष्य अब भी उनके जीवन के अनुकूल है या नहीं। हो सकता है 25 साल की उम्र में आपने सोचा हो कि आपको 1 करोड़ रुपये की संपत्ति बनानी है, लेकिन 35 की उम्र में आपका परिवार, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी इच्छाएं बदल चुकी हों। उस स्थिति में पुराने लक्ष्य के पीछे भागते रहना आपको थका सकता है। इसलिए हर 2-3 साल में अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। क्या वही लक्ष्य अब भी सही है या क्या कुछ बदलना चाहिए? अब एक जरूरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, गलती करना सामान्य है। पैसे के मामले में गलतियां सभी करते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हर निर्णय में सही हों। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी 60% से ज्यादा निर्णय सही हों। बाकी की गलतियां धीरे धीरे समय और संयम से ठीक हो सकती हैं। अगर आप डर के मारे कोई फैसला ही नहीं लेते,
तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गलतियों से डरे नहीं, सीखें, सुधारें और आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं, आपको दूसरों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बार पैसे इसलिए खर्च करते हैं ताकि वे दूसरों को दिखा सकें कि वे अमीर हैं। वे बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, विदेशी घूमने के फोटो सब इसलिए करते हैं ताकि समाज उन्हें मान्यता दे। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, सच्ची अमीरी वह है जो चुपचाप होती है, जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अगर आपके पास बैंक में सुरक्षित जमा राशि है, घर का कर्ज नहीं है और मन की शांति है, तो आप पहले से ही एक सफल और समृद्ध व्यक्ति हैं। दिखावे की दौड़ आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। अब बात करते हैं पैसा और पहचान। बहुत से लोग अपने पैसों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर वे कमा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वे योग्य हैं। अगर नहीं कमा रहे तो वे खुद को हीन महसूस करते हैं। यह मानसिकता खतरनाक होती है। आपकी कीमत सिर्फ आपके पैसे से तय नहीं होती, वह आपके विचारों, रिश्तों और मूल्यों से तय होती है। पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वह आपकी पूरी पहचान नहीं हो सकता। अब अंत में एक गहरी बात, जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दो, जो आसान है उसे नहीं। बचत करना जरूरी है, बीमा लेना जरूरी है, आपातकालीन फंड बनाना जरूरी है, लेकिन ये सब चीजें आसान नहीं लगती, इसीलिए लोग इन्हें टालते रहते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, इंस्टाग्राम पर दिखावा करना या शेयर बाजार में तुरंत मुनाफा कमाने की कोशिश करना आसान लगता है, इसीलिए लोग वहीं उलझे रहते हैं। पर यही निर्णय उनके वित्तीय जीवन को कमजोर करते हैं। इसलिए हमेशा पूछिए, क्या मैं जरूरी कर रहा हूं या सिर्फ आसान? यह सवाल आपकी दिशा तय करेगा। हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा उसके नजरिए से शुरू होती है। इस यात्रा में कुछ लोग तेजी से दौड़ते हैं तो कुछ लोग धीमी रफ्तार से पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक सफलता की सबसे पहली शर्त है अपने खेल को पहचानना। हर किसी का पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग हर जोखिम लेने को तैयार होते हैं क्योंकि उनका समय, उम्र और परिस्थिति इसकी अनुमति देती है। वहीं कुछ लोग बेहद सतर्क रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, या वे अपने जीवन के एक ऐसे दौर में हैं जहां जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं। समस्या तब होती है जब लोग अपना नहीं बल्कि दूसरों का खेल खेलने लगते हैं। वे सोशल मीडिया या जान पहचान के लोगों को देखकर सोचते हैं कि उन्हें भी उसी तरह का निवेश करना चाहिए, वही गाड़ी खरीदनी चाहिए, वही रियल एस्टेट डील पकड़नी चाहिए। पर वे यह नहीं समझते कि उनके संसाधन, जिम्मेदारियां और मानसिकता अलग हैं। मॉर्गन कहते हैं, दूसरों की आर्थिक रणनीति की नकल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वे किस खेल में हैं और क्या वह खेल आपके लिए भी उपयुक्त है। अगर आप दीर्घकालिक निवेश के खिलाड़ी हैं तो रोजाना के उतार चढ़ाव में घबराना मूर्खता है। अब आते हैं एक और विषय पर, हमें किस पर ध्यान देना चाहिए और किसे अनदेखा करना चाहिए। वित्तीय समाचार चैनलों पर हर दिन नई नई सुर्खियां आती हैं। बाजार 500 अंक गिरा, बिटकॉइन में उछाल, डॉलर कमजोर हुआ, ब्याज दरें बढ़ी। अगर हम हर खबर के पीछे भागेंगे तो मानसिक शांति खो देंगे। इनमें से ज्यादातर खबरें शॉर्ट टर्म शोर होती हैं। मॉर्गन बताते हैं कि दीर्घकालिक निवेशक को केवल 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, नियमितता और धैर्य। आप हर महीने 2000 रुपये निवेश करते हैं, बस इतना ही करें। अगर आप इसे 20 साल तक करते हैं तो कोई मंदी, कोई संकट, कोई समाचार आपकी संपत्ति को नहीं रोक सकता। सुनने और समझने के बीच फर्क होता है। लोग सुनते बहुत कुछ हैं लेकिन समझते बहुत कम। समझने के लिए जरूरी है शांति और स्थिरता। अब बात करते हैं असहजता को स्वीकार करना। पैसे के मामलों में कोई भी रणनीति 100% आरामदायक नहीं होती। अगर आप पूरी तरह जोखिम से बचना चाहते हैं तो आपकी संपत्ति धीरे बढ़ेगी। अगर आप तेज बढ़त चाहते हैं तो आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी योजना में थोड़ी असहजता होना स्वाभाविक है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बनाना उन अनकंफर्टेबल डिसीजंस का परिणाम है जो ज्यादातर लोग लेने से डरते हैं। इस असहजता को अपनाना सीखिए। इससे न केवल आपके फैसले मजबूत होंगे बल्कि आपकी मानसिक सहन शक्ति भी बढ़ेगी। अब एक और मूल मंत्र,
कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा करना होता है। जब बाजार गिरता है तो लोग बेचते हैं, जब बढ़ता है तो खरीदते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। सही रणनीति है बाजार को उसके हाल पर छोड़ देना और अपनी नियमितता जारी रखना। मॉर्गन एक शानदार उदाहरण देते हैं। अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं और केवल 10 सर्वश्रेष्ठ दिनों को चूक जाते हैं तो आपकी रिटर्न काफी घट जाती है। मतलब यह कि अगर आपने केवल थोड़ा सा समय भी गलत निकलवा लिया तो आपके सारे लाभ समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए बाजार की टाइमिंग करना भूल जाइए। समय को बाजार में बिताना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं न्यूनतम खर्च की कला। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का तरीका है ज्यादा कमाना, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कम खर्च करना। अगर आपकी आदत है हर अतिरिक्त रुपये को खर्च करने की, तो चाहे आप 20,000 रुपये कमाएं या 2 लाख रुपये, आप कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि खर्च बढ़ता चला जाएगा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। इससे बचने के लिए आपको इंटेंशन बेस्ड स्पेंडिंग की जरूरत है। हर खर्च से पहले सवाल करें, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरी स्वतंत्रता बढ़ाता है? अगर जवाब हां है, खर्च करें, नहीं तो बचत करें। अब एक बहुत रोचक विचार, पैसे से आजादी खरीदिए, सामान नहीं। मॉर्गन यह सिद्धांत बार बार दोहराते हैं। कहते हैं कि लोग सोचते हैं अमीरी का मतलब है महंगे घर, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, पर असली अमीरी है अगर आप सुबह उठकर तय कर सकें कि आज मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आपकी आमदनी आपको वो विकल्प देती है कि आप कब, कहां और कैसे काम करें, तो आप वास्तव में अमीर हैं। पैसे का सबसे बेहतरीन उपयोग है स्वतंत्रता खरीदना। अब एक गहरा सवाल, आपके लिए कितना पैसा काफी है? लोग इस सवाल का जवाब कभी नहीं सोचते। वे बस दौड़ते रहते हैं। जैसे 10 लाख रुपए हो गए, अब 50 चाहिए, 50 हो गए, अब 1 करोड़ चाहिए। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसका परिणाम तनाव, असंतोष और जीवन का आनंद खो देना। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप तय नहीं कर सकते कि कितना काफी है, तो आप कभी भी काफी नहीं पा सकते। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मैं अभी पर्याप्त के करीब हूं? अगर हां, तो संतोष सीखिए। संतोष कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं छोटी छोटी आदतों की शक्ति। बचपन से हम सुनते हैं बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। मॉर्गन इस बात को वित्तीय दुनिया में ले आते हैं। कहते हैं, हर महीने बचाई गई 500 रुपये की आदत 30 सालों बाद जीवन बदल सकती है। आपको शुरुआत में बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, जरूरत है निरंतरता की। हर महीने छोटी राशि पर नियमित बचत, हर खर्च सोच समझकर, हर निर्णय धैर्य से। यह आदतें कंपाउंड होकर बड़ी सफलता देती हैं। अब अंत में एक बड़ी बात, अपने परिवार के लिए भी योजना बनाइए। बहुत बार लोग खुद के लिए तो वित्तीय योजना बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चों, माता पिता या जीवन साथी के लिए नहीं। अगर आप अकेले अमीर हो गए लेकिन आपके परिवार को वित्तीय समझ नहीं मिली, तो भविष्य अनिश्चित रहेगा। अपने बच्चों को पैसे की समझ देना, जीवन साथी को निवेश सिखाना, माता पिता के लिए सुरक्षा जुटाना, ये सब वित्तीय सफलता का हिस्सा है। यह एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का प्रयास होना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत पीढ़ियों तक चले, तो आपको ज्ञान भी साथ में देना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी, बड़ा ब्रेक या चमत्कारी मौका मिल जाए, बस उसी से वे अमीर बन सकते हैं। मगर मॉर्गन हाउसल इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि वित्तीय सफलता कभी भी किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आती, बल्कि वह रोजमर्रा के छोटे लेकिन स्थायी निर्णयों से बनती है। जैसे हर दिन थोड़ा सा बचाना, हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करना, अपने खर्चों पर नजर रखना, हर चीज को नियंत्रित न कर पाने की सच्चाई को स्वीकार करना। मॉर्गन कहते हैं, छोटे फायदे अगर समय के साथ बार बार दोहराए जाएं, तो वे चमत्कारी परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं पैसे से जुड़ी शिक्षा की अहमियत। बहुत से लोग बचपन से पढ़ते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि 100 रुपए को कैसे बचाना है, निवेश कैसे करना है, ब्याज कैसे काम करता है या जोखिम कैसे संभालना है। मॉर्गन कहते हैं कि यही वो कमी है जो आगे चलकर बहुत से लोगों को कर्ज, चिंता और असंतोष में धकेल देती है। इसलिए जरूरी है
कि हम न सिर्फ खुद को बल्कि अगली पीढ़ी को भी पैसे की शिक्षा दें। उन्हें समझाएं कि पैसा क्या होता है, उसे कैसे कमाया जाता है, बचाया जाता है और सम्मान के साथ उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पैसा और समय का रिश्ता। मॉर्गन इस विषय को बहुत खूबसूरती से छूते हैं। वे कहते हैं कि समय ही असली संपत्ति है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपका पैसा आपके लिए गुलामी बन सकता है। आपके पास लाखों रुपए हों, लेकिन अगर आप हर दिन किसी और की शर्तों पर काम कर रहे हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो वह अमीरी अधूरी है। पैसे की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होनी चाहिए कि वह आपको अपना समय खुद चुनने की आजादी दे। इसलिए अगली बार जब आप पैसे की योजना बनाएं, तो उसमें समय की आजादी को भी प्राथमिकता दीजिए। अब एक और गहरी बात, आपको क्या नहीं चाहिए, यह जानना ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर यह तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, एक नया फोन, बड़ी कार, विदेश यात्रा, पर वे यह नहीं तय करते कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, जैसे तनाव, कर्ज, अस्थिरता। अगर आप यह जान लें कि आपको किन चीजों से बचना है, तो आप बहुत सी वित्तीय गलतियों से बच सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं, नहीं कहने की कला ही आपको सफल बनाती है। नहीं कहना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं कि मैं यह खर्च नहीं करूंगा, मैं इस दिखावे में शामिल नहीं होऊंगा, मैं इस जोखिम से दूर रहूंगा, तभी आप आत्मनियंत्रण हासिल करते हैं। अब बात करते हैं दिखावे का जाल। यह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा, खरीदारी, रेस्तरां की तस्वीरें डालते हैं ताकि उन्हें मान्यता मिल सके। पर इस दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, बचत की कमी और मानसिक बोझ उन्हें खोखला कर देता है। मॉर्गन बार बार यह चेतावनी देते हैं कि दिखावे में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हर बार अपने स्तर से ऊपर जीना पड़ता है और यह एक अंतहीन दौड़ है। इसलिए दिखावे के जाल से बाहर निकलिए, खुद के लिए जीना सीखिए, समाज के लिए नहीं। अब एक और विषय, भविष्य के लिए योजना बनाना, लेकिन वर्तमान को न भूलना। कई लोग इस हद तक भविष्य के लिए बचत करते हैं कि वे आज की जिंदगी जीना भूल जाते हैं। वे हर खर्च से डरते हैं, हर आनंद को टालते हैं। मॉर्गन समझाते हैं कि एक संतुलन जरूरी है। भविष्य की योजना और वर्तमान की खुशी दोनों एक साथ चलें। अगर आप 70 की उम्र में जाकर ही पहली बार जीवन का आनंद लेने की सोच रहे हैं, तो यह योजना अधूरी है। हर महीने थोड़ी बचत करें, लेकिन कभी कभी खुद के लिए कुछ अच्छा करना भी जरूरी है। पैसे को एक दोस्त की तरह समझिए जो आपकी आजादी बढ़ाए, न कि आपको कैद कर दे। अब बात करते हैं, वित्तीय सफलता का मतलब है विकल्प होना। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मान लीजिए आपको एक नौकरी पसंद नहीं, लेकिन आपको पैसे की इतनी जरूरत है कि आप वह नौकरी छोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प नहीं है। मॉर्गन कहते हैं, बचत ही आपको विकल्प देती है। वह आपको यह आजादी देती है कि जब समय आए तो आप ना कह सकें। ना कहने की यह शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब बात करते हैं आपका पैसा, आपकी सोच। लोग अक्सर दूसरों से पूछते हैं, कहां निवेश करें, कितनी बचत करें, क्या लोन लेना ठीक है। मॉर्गन कहते हैं कि ये सवाल तभी तक सही है जब तक आप जवाब को अपनी स्थिति के हिसाब से अपनाएं। दूसरे की सलाह अच्छी हो सकती है, लेकिन वह आपकी जिंदगी के हर पहलू को नहीं जानती। इसलिए हर निर्णय खुद के अनुभव, जोखिम की क्षमता और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। अब एक आवश्यक विचार, धन को संभालने के लिए आपको असाधारण बुद्धिमत्ता नहीं, साधारण अनुशासन चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वित्तीय सफलता के लिए आपको चार्ट, ग्राफ और जटिल गणनाएं समझनी होंगी। मॉर्गन इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। वे कहते हैं, जो इंसान नियमित बचत करता है, खर्च पर नियंत्रण रखता है और निवेश में धैर्य रखता है, वह उस व्यक्ति से आगे निकल सकता है जो बहुत तेज लेकिन अस्थिर है। इसलिए खुद को बेहतर बनाने की सोचिए, दूसरों से तेज बनने की नहीं। अब एक गहन विचार, अगर कुछ गलत हो जाए तो? बहुत बार लोग अपनी योजना बनाते समय यह मान लेते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मॉर्गन सिखाते हैं कि हर योजना में एक क्या होगा अगर का खाका भी होना चाहिए। क्या होगा अगर नौकरी चली गई, अगर अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया, अगर बाजार गिर गया, अगर व्यापार ठप हो गया।
ऐसी स्थिति के लिए तैयारी करना ही वास्तविक आर्थिक समझदारी है। आपके पास आपातकालीन फंड, स्वास्थ्य बीमा और बैकअप प्लान होना चाहिए, तभी आपकी आर्थिक नींव मजबूत कही जा सकती है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे साधारण चीजें असाधारण बनती जाती हैं। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 50 रुपए बचाते हैं। यह रकम बहुत छोटी लग सकती है, पर एक साल में यह 18,250 रुपए हो जाती है। 10 साल में एक सब DD 500 रुपए, और अगर निवेश के साथ जोड़ दें तो यह रकम लाखों में बदल सकती है। यही है छोटे कदमों की ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, पर सच यह है कि शुरुआत होना सबसे जरूरी है, न कि बड़ी शुरुआत।